नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आपको पहचानने में लोगों की हालत खराब हो जानी चाहिए। उनकी आँखें फटी की फटी रह जानी चाहिए। ऐसे, क्या किया यार तुमने? इतना कैसे बदल गए यार? ये तुमने कब सीखा? ये कैसे हो गया? भले ही आप उन लोगों के बीच में क्यों ना रहते हो, तब भी इतना चेंज लेके आ सकते हो आप अपने अंदर, अगर थोड़ा-थोड़ा अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। चलें, बदलने की तैयारी शुरू करें? क्या करेंगे? अगर आप उन लोगों के बीच में भी रहते हो ना, तब भी ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो। और अगर दूर रहते हो तो सोने पे सुहागा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी। देखिए, यहाँ पर आपको अंदर से एक तो पहले मन बनाना पड़ेगा। पूरा एकदम दिल, दिमाग से एकदम तरोताज़ा होकर के ये सेट करना पड़ेगा, माइंडसेट एक्चुअली ये माइंडसेट है। मुझे चेंज करना है यार अपने अंदर। मुझे चेंज लेकर के आना है अपने अंदर। अपने बिहेवियर में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी हर एक चीज़ में मुझे चेंज लेकर के आना है। तो ये माइंडसेट है। ये अगर माइंडसेट आप बनाओगे, तो ये 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में पलटियाँ नहीं मारता रहेगा, गुलाटियाँ नहीं मारता रहेगा। चलो चेंज करने की तैयारी की थी, 10 दिन में वापस आ गए। नहीं, नहीं, नहीं। आपको ये मन को पूरा पक्का करना पड़ेगा। माइंड इसको इसको इस तरीके से रेडी करना होगा कि भैया सुनो, अब चेंज करना ही है। मुझे करना ही है, आपको ही ठानना होगा, आपके लिए कोई और ठानने आने वाला नहीं है। आपके लिए ये चेंज करने के लिए कोई और आपके अंदर घुसने वाला भी नहीं है। आप ही को अपने अंदर घुसना पड़ेगा। आपको ही अपने अंदर कुरेदना पड़ेगा। आपको ही अंदर ठोक बजा करके उसको सही करना पड़ेगा। आपको ही अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, दैट्स इट। बात खत्म, ठीक है? अब मैं ना आपको अपनी भी एक कहानी शेयर कर देती हूँ कि मैंने ना ये बहुत ही ज़्यादा बचपन में टीनेज में कह सकते हैं, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी 9th 10th स्टैंडर्ड में, तो उस टाइम पर मैंने ऐसा ही कुछ किया था। लोगों के बीच में रह कर के किया था और वहाँ पर इतना बड़ा चेंज आ गया था मेरे अंदर, कुछ टाइम लगा था, ऑब्वियसली टाइम लगता है। लेकिन जब वो चेंज आया था, तो मुझे लोग ऐसे पूछने लगे थे कि क्या हुआ है तुमको? ये कैसे कर लिया तुमने? मैं बहुत ज़्यादा मोटी हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा मोटी, ओबेस थी मैं। मैंने एक दिन अपना मन बनाया, क्योंकि मैं बहुत बुली हुई हूँ, बहुत बॉडी शेमिंग हुई है मेरी अच्छी-खासी। मैंने बहुत बेइज़्ज़ती झेली है बचपन में ही ना। बचपन में ही मैंने क्लास में, टीचर्स से, पास-पड़ोस में, हर जगह पर मैंने अपनी बहुत बेइज़्ज़ती बर्दाश्त की है। अब मैंने क्या किया ना, मन बनाया एक दिन कि मुझे ना वेट कम करना है, बस मुझे कम करना है। मुझे अपने शरीर को बदलना है। और ये बदलाव कहाँ हो रहा है? घर के अंदर, सबके साथ रहते हुए। ऑब्वियसली मैं छोटी-सी हूँ, बच्ची हूँ, मम्मी-पापा, पास-पड़ोसी सारे के सारे जो टोंटे मारते थे, स्कूल जा रही हूँ, उसी बीच में मैं वो चेंज भी ला रही हूँ। मैंने वहीं से क्या करना स्टार्ट किया ना, अपनी बॉडी पर काम करना शुरू कर दिया। तब मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे, इतना सब मुझे पता नहीं था। तो जो वो मैगज़ीन में आर्टिकल्स आते हैं ना वज़न कम करने के, उन्हीं में से कुछ पढ़-पढ़ के मैं वेट लूज़ करती रही। अब ये हुआ कि मेरी जर्नी काफ़ी लंबी थी, काफ़ी टाइम लगा मुझे। 6 महीना, साल भर आप लगा लो कि मेरा बॉडी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चेंज हो रही थी। लेकिन वो क्योंकि वो लोग मेरे सामने ही थे आस-पास, तो वो जो धीरे वाला चेंज था ऑब्वियसली वो उनको नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ा-थोड़ा लगता था, हाँ, आज तू पतली लग रही है, हाँ, आज तू ऐसी लग रही है। लेकिन उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कब सीरियसली लिया? जब सचमुच में वो इतना बड़ा डिफ़रेंस दिखने लगा। उनको लगा कि नहीं-नहीं, ये ऐसे आज लग रही है वाली नहीं, ये हो गई है। और वहाँ लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया, "ये किया कैसे? ये कब किया?" अरे भाई, मैंने साल 6 महीने से किया। मैंने अपने अंदर ही काम करना शुरू किया। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं क्या कर रही हूँ। बस मैंने काम करना शुरू किया। मैंने घर पे ही सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ने वाले काम करने शुरू कर दिए, घर पे ही ज़्यादा एक्टिव रहने वाले काम करने शुरू कर दिए। जहाँ तक भी मैं पैदल जा सकती हूँ, वहाँ से पैदल जाने और आने वाले काम करने शुरू कर दिए। मैंने अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा हो सके एक्टिव रखना शुरू कर दिया। घर के अंदर भी मैंने ये चूज़ किया कि ज़रूरी नहीं है जो सब लोग खा रहे हैं, वो मुझे भी खाना है और अगर खाना है तो क्या मैं अपनी क्वांटिटी कम कर दूँ? इसमें किसी को ये भी नहीं लगेगा कि मैं कुछ खा नहीं रही। मैं खा रही हूँ पर मेरी क्वांटिटी कम हो गई है। ऐसे से करते, 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 करते
मैं ये चेंज लेके आई। अब मैं यही चेंज आपको भी बताती हूँ। आपको कौन-कौन से एरिया में चेंज करना है, क्योंकि इसके बाद भी मैंने बहुत सारे चेंजेस किए अपनी लाइफ़ के अंदर। आपको पर्सनैलिटी पे काम करना है, तो देखो कि कौन-कौन से ऐसे काम हैं, जो आप अभी से ही करना शुरू कर सकते हो। कौन से ऐसे स्किल्स हैं, जो सीखना शुरू कर सकते हो। कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, क्यों नहीं सीख सकते हो। आज कौन-सी ऐसी कमी है, जो हम अपने फ़ोन के अंदर लेकर के बैठ के उसको नहीं सीख सकते हैं। हम सीख सकते हैं, सिर्फ़ हम आलसी हैं। सिर्फ हम पीछे भागते हैं, नहीं कौन करेगा, अरे कल से करेंगे, हम ये करते हैं, ये नहीं करना है। जब आप माइंड बना लो ना अपना, कल-वल कुछ नहीं होता अभी, सोचा अभी से ना तो अभी से शुरू, कल से कुछ नहीं होता। जो करना है मुझे आज से करना है, अभी से करना है, इसी वक़्त से करना है। बस मैंने अपना मन पक्का कर लिया। ये मैंने अपने आप से बोला है, एक नहीं हज़ारों बार बोला है। हज़ारों बार जब-जब मैंने चेंज करने की कोशिश की है ना अपनी ज़िंदगी में, मैंने तब-तब बोला है कि नहीं, कोई और नहीं आके कराएगा, तुझे करना होगा। स्किल सीखो। एकदम घर के अंदर बैठो, स्किल सीखो। बाहर जा रहे हो, सीख सकते हो, सीखो। जहाँ से भी जो कुछ भी आपको मिल सकता है, अपने स्किल से रिलेटेड सीखो, डेवलप करो उसे। पर्सनैलिटी में निखार आ जाता है आपकी। किस तरीके के बन करके रहते हो, हल्का-हल्का चेंज लेकर के आना शुरू करो। एकदम से कोई डिज़ास्टर चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम से कुछ मत क्रिएट कर दो, थोड़ा-थोड़ा करो, थोड़ा-थोड़ा करो। बॉडी पे काम करना है, काम करना शुरू कर दो। वेट गेन करना है, काम करना शुरू कर दो। अंदर ही अंदर काम करना शुरू कर दो। मन पक्का हो जाता है ना जिस दिन, उस दिन सारी चीज़ें आपके लिए हेल्प भी होने शुरू हो जाती है। मुझे ऐसे-ऐसे आर्टिकल्स मिलने शुरू हो गए थे जो मुझे कभी लगता ही नहीं था कि ऐसे मैगज़ीन में डेली बेस पर भी आर्टिकल आते हैं, मुझे डेली मिलते थे। क्योंकि मैंने मन बना लिया मैं वही एनर्जी दे रही हूँ यूनिवर्स को। समझ रहे हो आप? अपनी बॉडी के अंदर चेंज लेकर के आओ, ये बहुत ब्यूटीफुल होता है। अपनी हेल्थ पे काम करो, क्लीन ईटिंग, ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपको चेंज करता है। हम ये वाली बात समझते नहीं है लेकिन ये बात है ना कहावतों में भी है, जैसा हमारा अन्न होता है ना वैसा हमारा मन होता है। जितना आप क्लीन खाओगे, जितना आप अच्छा खाओगे और ये इसमें कोई रोने-गाने वाली बात नहीं है, अफ़सोस करने वाली बात नहीं है, ओह! हम तो अच्छा नहीं खा सकते, ओह! हम तो जंक नहीं खा सकते। एक्चुअली आप अच्छा खा रहे हो अगर आप जंक छोड़ रहे हो तो। बल्कि अफ़सोस हमें तब करना चाहिए जब हम जंक खा रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो इसलिए अपने माइंड को उस तरीके से प्रोग्राम करना शुरू करो। उन चीज़ों पर काम करना शुरू करो। डेली जर्नलिंग करो। ये आपकी पर्सनैलिटी को बदलने में, आपके अंदर बदलाव लाने में बहुत ज़रूरी है। जर्नलिंग किन चीज़ों की करनी है? कैसा अपना फ्यूचर देखते हो? आपका फ्यूचर सेल्फ आपका कैसा है? कल आप अपने आप को किस लेवल पे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो? जो-जो कुछ भी सीख रहे हो, उसके बारे में क्या पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस लिख सकते हो? लिखो उन्हें। बोलो अपने लिए पॉजिटिव, मिरर के सामने जाकर के खड़े हो, बोलो कि आज मैंने इतनी ग्रोथ की, डेली बेस पे थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी ग्रोथ कर रही हूँ मैं और मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। डेली पॉजिटिव वे में अपने लिए कुछ ना कुछ काम करते रहो। आप पाओगे कुछ महीनों के बाद ही आप खुद ही बदलने लगे हो और ये बदलाव लोगों को बहुत चक्का कर देता है। क्योंकि इतना ज़्यादा छोटा है वो बदलाव, वो इतना छोटे रूप में आप कर रहे हो कि शुरुआत में तो आपको भी नहीं लग रहा है कि कुछ बदल रहा है। लेकिन जब वो बड़ा होकर के बदलता है, तो आपको तो सबसे पहले महसूस होता है क्योंकि वो आपके अंदर बदल रहा होता है। अपनी लैंग्वेज पर, अपने उठने-बैठने पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, सर से लेकर के पाँव तक कौन-कौन सी चीज़ें मुझे अपने अंदर चेंज करनी है, कौन-कौन सी चीज़ों पर मैं काम करूँ कि मेरी यही सारी चीज़ें और ज़्यादा ब्यूटीफुल रूप में दिखाई दें। सबसे पहली चीज़ क्या है मेरे पास दिखाने के लिए? मेरा शरीर। मैं दिखती हूँ ना सबसे पहले। किसी को अगर मुझसे बात करनी है, तो वो पहले मुझे देख करके मुझसे आई कॉन्टैक्ट करेगा, मुझसे बात करेगा, राइट? और मैं इसी के ऊपर काम ना करूँ, क्यों ना करूँ? तो इसलिए पर्सनैलिटी पे कहाँ काम करना है, स्किल्स पे कहाँ काम करना है, हॉबी छोड़ो मत अपनी हॉबी, चेहरे की चमक बढ़ा देती है अपनी आपकी हॉबी, अगर आप अपनी हॉबी पे काम करते हो तो। हॉबी से ही जुड़ करके क्या आगे जाकर के बढ़ सकते हो, उससे कुछ अर्न भी कर सकते हो, क्या आपकी हॉबी आपका अर्निंग भी कोई सोर्स बन सकता है? बन सकता है, करो। क्योंकि इससे बढ़िया कुछ नहीं है, अगर आप अपनी हॉबी को ही अपना अर्निंग का कोई सोर्स बना लेते हो तो। क्योंकि आप खुश होकर के काम करोगे, आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी और अगर वो अर्निंग का सोर्स नहीं भी बढ़ता है, तो भी कोई बात नहीं। अपनी हॉबी पे डेली आधा घंटा देना शुरू करो, डेली एक्सरसाइज करो, डेली जर्नलिंग करो, डेली किसी भी सेल्फ हेल्प बुक के 2 से 3 पेजेज़ पढ़ो और अगर आपके पास स्टडी का काम है जिसमें आप पढ़ाई करते हो, तो पढ़ो, नॉलेज बढ़ाओ अपना। चीज़ों को लेकर के नॉलेज इकट्ठा करो। मुझे नॉलेज बढ़ाने की इतनी क्रेविंग्स होती है ना, मुझे लगता है कहाँ से मैं क्या सीख लूँ? बढ़ाओ उस नॉलेज को। समझदार लोगों की बातें सुनो,
उनको देखो, कोई पर्सनैलिटी अच्छी लगती है उसको देखो, कहाँ-कहाँ से कुछ ऐसा है जो कॉपी कर सकते हो, करो। बिल्कुल हल्के लेवल पे करो, बिल्कुल आराम से, एकदम ग्रेजुअली ऐसे बढ़ेंगे हम आगे और फिर कुछ महीनों के बाद चेंज। ये चेंज आपको तो हैरान करेगा ही करेगा, आपके घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनको भी लगेगा आपने ये किया कब? आपने ये किया कैसे? और आपने कर लिया, क्योंकि आप इतने-इतने से चल रहे हो। हम क्या करते हैं, इतना करने की कोशिश करते हैं और फिर वो इतना-इतना भी नहीं होता। ये गलती नहीं करनी। आप चेंज लाना चाहते हो, लोगों की आँखें फटी की फटी रह जाएँ आपको देख कर के ऐसा चाहते हो, ये करना शुरू करो। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। इसीलिए मैंने कहा कि पहले माइंडसेट, पहले अगर आप अपने माइंड पे काम नहीं करोगे तो कहीं पर भी आपके लिए काम नहीं होने वाला। अगर माइंड पे काम हो गया तो बिलीव मी आपने सब जगह पर काम कर लिया। क्योंकि आपका माइंड डेली आपको बोलेगा कि तुझे करना है भाई, दिखाना है ना, करना है ना, अंदर से फ़ील करना है ना, दूसरों को लगे ना लगे, क्या पहले तुझे अपनी ग्रोथ पे काम करना है कि नहीं करना? आपका दिमाग आवाज़ देगा हाँ करना है, हाँ करना है, हाँ करना है। तो इतना पक्का कर लो एंड देन फिर पढ़ो। फिर देखो कि कैसे लोग बहुत चक्के हो जाते हैं, आँखें ऐसे फटी की फटी रह जाते हैं और आप कर लेना ना, मैं सच्ची बता रही हूँ बड़ा मज़ा आएगा आपको। आपका कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ जाएगा आगे, आपको लगेगा वॉव! नॉलेज बढ़ जाएगा, पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी होगी, मज़ा आ जाएगा, करके देखो। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।